Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 2, vectors and equilibrium. We are going to discuss multiplication of a vector by a scalar or a number, resolution of a vector into its rectangular components, and third one is addition of vectors by the rectangular components. Now students, multiplication of a vector by a scalar or a number. Okay, now if k is a scalar or a number and a arrow means this is the representation of a vector, this is a vector, then the scalar multiple is the vector whose length is k times the length of vector A and whose direction depending upon the value of k. Now students, सिंपल हमारे पास अगर कोई एक वेक्टर है उसको अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं यानी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर उतने टाइम्स अपनी लेंथ में इंक्रीज हो जाता है, लेंथ उसकी चेंज हो जाती है और ये जो डायरेक्शन होती है हमारे वेक्टर की वो डिपेंड करती है k की वैल्यू पे. ठीक है, नाउ अब हम इसको 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस में देखने जा रहे हैं. सबसे पहले इफ द वैल्यू ऑफ k मींस ये जो हम स्केलर की बात कर रहे हैं, अगर ये k की वैल्यू 0 है और अगर हम इस k को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0. ठीक है, तो हमारे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं बनेगी. ठीक है, लाइक कि हमारे पास अगर ये वेक्टर a था तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह बनेगी, यानी इस वेक्टर की कोई लेंथ नहीं है और ये 0 लेंथ है. ठीक है, ये ओरिजिन पर ही एक डॉट रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसकी लेंथ नहीं होगी. ठीक है, और ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट होने लगेगा. नाउ इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 0, अगर k की वैल्यू, k मीन्स एक नंबर है हमारे पास. ओके, तो k यानी एक स्केलर क्वांटिटी जिसकी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है और अगर हम अपने इस k को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास k इंटू a रिप्रेजेंट होगा. यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम 2 + 2 है, हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, अपने वेक्टर a से, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी जहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस मौजूद हो. ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा 2 × वेक्टर a इज इक्वल टू 2a आंसर आएगा. तो इसकी लेंथ जो होगी वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी और ये पॉजिटिव है तो ये इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा. ठीक है, नाउ इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 0 तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, अपने k को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, मींस नेगेटिव है. तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा, -k इंटू a. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं अपनी इसी एग्जांपल को अगर देखूं विद माइनस, तो अगर हम -2 को वेक्टर a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा वेक्टर -a रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, -a मीन्स के हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करेगा जहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, -a मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में इसके जो x और y कंपोनेंट्स हैं इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. Okay, now we are going to follow this figure or we are going to follow this triangle like OPQ. So here we have a vector A, and this is the y and x axis. Okay, now students, अगर हम अपने वेक्टर A के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ ग्रीन से रिप्रेजेंट हो रही है ये हमारे y के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमारे वेक्टर का y कंपोनेंट रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अपने वेक्टर की इस रिप्रेजेंटेशन को देखें जो कि इसका शेडो है, ठीक है, जो कि इसका प्रोजेक्शन है, जो कि x एक्सिस के अलोंग है, तो वेक्टर a का ये कंपोनेंट जो x एक्सिस के अलोंग है इसको हम
ए एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो है ओ पी एंड क्यू, ठीक है। नाउ हियर वी नो दैट द वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। ये सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा वेक्टर अपने दो कंपोनेंट्स के समीशन के इक्वल है, ठीक है। नाउ और वी कैन राइट दिस फॉर्मूला और रिलेशन एज vector A is equal to AXI plus AYJ. Now this is the equation number 1. यहाँ पर ये I और J क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली ये जो x कंपोनेंट है हमारा वेक्टर A का यानी AX, इसकी x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये I, और ये जो J है ये हमारे इस y कंपोनेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये I और J हमारे पास बेसिकली पोजीशन वेक्टर होते हैं। I x एक्सिस की पोजीशन और J y एक्सिस की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि K जो यहाँ पर अभी नहीं है, ठीक है। हम अपने टू डायमेंशंस की यानी x और y एक्सिस की बात करें तो K जो है वो z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने ax और ay की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास a वेक्टर की एक न्यू फॉर्म हमें मिलेगी, ठीक है। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं ax की वैल्यू। नाउ कंसीडर ट्राइंगल OPQ। हम अपने इस ट्राइंगल को अगर थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे पास सिंपल ये जो OP है ये हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, PQ परपेंडिकुलर और OQ बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हम क्योंकि ax फाइंड करने जा रहे हैं तो ax हमारा यानी ये वाला पैरामीटर जहां मेरा अभी ये पॉइंटर मौजूद है रेड, जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ax, तो ax हमारा रिक्वायर्ड है, हमारा वेक्टर है a, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस आता हो हम वो यूज करेंगे अपने इस ट्राइंगल पर, तो हमें ax की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा विच इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमारा इक्वल है OP यानी वेक्टर a और बेस इक्वल है OQ यानी ax, ठीक है। तो बेस की जगह ax और हाइपोटेन्यूज की जगह हमने a को रिप्रेजेंट किया। अगर हम यहाँ से a को फाइंड कर लें तो a cos थीटा के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली ax हमें मिलेगा ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया है विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ओके। नाउ सिमिलर अब हम अपने y कंपोनेंट यानी ay को फाइंड करने जा रहे हैं। अगेन हम अपने इस ट्राइंगल को फोकस करते हैं और इस ट्राइंगल पे अब जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये कंपोनेंट यानी PQ जो कि परपेंडिकुलर है और हमारा वेक्टर A, ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स हमारे फॉर्मूले में आते हो, मींस कि हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आते हैं। तो हम अपने इस ट्राइंगल यानी ट्राइंगल OPQ पर साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन यूं बनती है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल परपेंडिकुलर क्योंकि हमारे पास ax है, ठीक है, तो ax डिवाइडेड बाय a। सिमिलर जिस तरह हमने यहाँ पर ax की वैल्यू फाइंड की, इसी तरह यहाँ हम अपने ay की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यानी a को साइन थीटा की तरफ मूव कर देते हैं। तो फाइनली वी हैव ay इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ax और ay आ चुके हैं, इन दोनों को उठा के हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो देखिए पुटिंग द वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 1 वी गेट वेक्टर a इज इक्वल टू a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, ठीक है। ये हमारी वेक्टर a की एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो कि ax और ay कंपोनेंट्स की बेसिस पर है। अब हम अपने वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं, ठीक है। अगेन हम अपना ट्राइंगल OPQ को कंसीडर करेंगे और इस ट्राइंगल पे अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम अपना हाइपोटेन्यूज को पे स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लें तो ये इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगी, hypotenuse is equal to under root base square minus perpendicular square, base square plus perpendicular square, ठीक है। Now according to this triangle we have vector a, ax and
ए वाई, सो अपने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज को इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यानी ओ पी के अकॉर्डिंग अगर हम इस वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहां मैं अपने हाइपोटेन्यूज यानी वेक्टर ए को मॉड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मॉड मींस कि हमारे पास जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, नाउ फॉर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, नाउ ये जो थीटा है अगर हम अपनी इस डायरेक्शन को फाइंड करते हैं तो अगेन हम अपने इस ट्राइंगल ओ पी क्यू पर टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जो हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ नो दैट द टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपने इस ट्राइंगल से अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। ए वाई विच इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ए एक्स जो कि हमारे बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अगर हम अपना थीटा को फाइंड करें तो थीटा टेन थीटा दूसरी तरफ टेन को हम अपने राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। Therefore, we have theta is equal to tan inverse ay upon ax. ठीक है, now in the case of three vectors, अगर हमारे पास थ्री वेक्टर्स हो तो क्या होगा, अभी तो हमारे पास टू वेक्टर्स थे, तो इसी तरह हमारा जो z कंपोनेंट होगा वो इनके साथ वैल्यूज में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर यानी ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम अपने वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक हमारी बुक में एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, हम अपने टू वेक्टर्स को ऐड करेंगे यहाँ पे, और किस तरह ऐड करेंगे, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बेसिस पे। जैसे अभी हम लास्ट स्लाइड में अपने एक वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड कर आए, अब बिल्कुल इसी तरीके के हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे। इन दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम ड्रॉ करेंगे और उनकी बेस पर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे जिनका रिजल्टेंट हमें मिलेगा, और उस रिजल्टेंट को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ तो सपोज यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। ये हमारा ये वेक्टर ए एक्स और वाई प्लेन पर मौजूद है। ठीक है, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है दिस इज एंगल थीटा ए। ठीक है, नाउ इसी तरीके से एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन पर एक और वेक्टर मौजूद है जिसको हम वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वेक्टर बी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है थीटा बी। नाउ अब हम इन दोनों वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं। तो जब हम इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो हमारे पास इनका एक रिजल्टेंट मिलेगा जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ देखिए, अब नाउ वी हैव दिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये रहा हमारा वेक्टर ए जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा ए फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को हेड टू टेल रूल से ज्वाइन किया गया तो देखिए वेक्टर बी की जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड पर है, और ये वेक्टर बी, ठीक है, जो एंगल थीटा बी फॉर्म कर रहा था। नाउ तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट हम देखें तो ये है रिजल्टेंट आर। ठीक है, जो हम यहाँ ब्लैक से शो कर रहे हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए की टेल से स्टार्ट होके वेक्टर बी जो कि लास्ट वेक्टर है, वेक्टर बी के हेड को जाके टच कर रहा है। ठीक है, सो अब हम जरा इनकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अलग अलग, यानी कि वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर ए का कंपोनेंट है वो है हमारे पास ए एक्स जो कि यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से ये वाली लाइन, ठीक है, जो वाई एक्सिस के अलोंग है, इसको हम ए वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वेक्टर ए का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। ठीक है, ये जो दोनों यहाँ पर इस कलर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लाइक के आपके पास रेड कलर। ठीक है, तो अब हम अपने वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह वेक्टर ए के टू कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे वेक्टर बी के भी टू कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब इसकी जरा रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये हमारे पास वेक्टर बी का एक ये वाला कंपोनेंट है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसीलिए हम इसको बी एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये रहा कंपोनेंट हमारा। और जो हमारे पास वेक्टर बी का दूसरा कंपोनेंट है वो है बी वाई। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है जहां मेरा पॉइंटर इस वक्त मौजूद है, तो ये कंपोनेंट
वेक्टर बी का जो कि बी वाई है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसीलिए हम इसको बी वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो हमें एक रिजल्टेंट आर मिलता है। अगर इस आर वेक्टर के भी कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो कुछ ये होंगे। नाउ देखिए, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बी एक्स एंड बी वाई। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट मिल गया आर, उस आर के कंपोनेंट्स देखिए, ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर आर का, ठीक है, जिसको हम आर वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इक्वल है, हमें इस फिगर में भी नजर आ रहा है, जो इक्वल है कि ए वाई प्लस बी वाई के, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ए वाई प्लस बी वाई दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास वेक्टर आर, ये जो ब्लैक से हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, अगर वेक्टर आर की रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो ये अलोंग एक्स एक्सेस क्या है, आर एक्स है। ठीक है, यानी वेक्टर आर का एक्स एक्सेस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो आर एक्स है। ठीक है, तो अगर आर एक्स की बात करें तो आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल है, तो हम इसका फॉर्मूला या इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं दे सकते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका मैथमेटिकल जो रिलेशन है रिजल्टेंट आर का, उसको फॉर्म करने जा रहे हैं, और ये हमारे वेक्टर ए और बी के ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई कंपोनेंट्स की बेसिस पर है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने वेक्टर ए और बी के कंपोनेंट्स यानी ए एक्स ए वाई बी वाई की बेस पर अपने रिजल्टेंट आर को फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि आर एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स के। ठीक है, यहाँ एक मरतबा फिर इस फिगर में देख लीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। ठीक है, यानी एक्स एक्सेस के ऊपर आर एक्स की ये रिप्रेजेंटेशन बनती है। तो क्योंकि ये हमारे ए एक्स और बी एक्स एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सेस की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो आर एक्स होगा वो बी सी डायरेक्शन में होगा, तो अब हम इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, यानी आई कैप के साथ, तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई। ठीक है, क्योंकि हम अपने वेक्टर आर एक्स की लेंथ की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, यानी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आप इस फिगर में देखें जहां मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है कि आर एक्स की लेंथ क्या है, ये मेरा पॉइंटर यहां से यहां तक इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आर एक्स की लेंथ को। तो आर एक्स की लेंथ आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये इक्वल है लेंथ ऑफ ए एक्स प्लस लेंथ ऑफ बी एक्स के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, नाउ जिस तरह अब हमने बात की है एक्स डायरेक्शन में अपने वेक्टर आर के कंपोनेंट की ऑन द बेसिस ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें तो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, नाउ ये रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह जिस तरह हमने अपने ए एक्स और बी एक्स की पोजीशन को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया यानी पोजीशन वेक्टर से, तो इसी तरह ए वाई और बी वाई को भी पोजीशन वेक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई जे प्लस बी वाई जे। ठीक है, सिमिलर वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वाई विच इज इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, नाउ इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, आर एक्स की और आर वाई की। ठीक है, दीज आर दी मैग्नीट्यूड वैल्यूज। ओके, नाउ फॉर दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, नाउ स्टूडेंट अगर हम अपने सिर्फ वेक्टर आर की बात करें तो वेक्टर आर का जो वेक्टर आर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो है आर एक्स एंड आर वाई, जिसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रिप्रेजेंट करें, यानी आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब क्योंकि हमारे पास आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज आ चुकी हैं, इन वैल्यूज को उठा के हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन कुछ यूं आ जाएगी जो हमने ग्रीन में यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स विद आई कैप, यानी आई कैप यानी एक्स एक्सेस के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सेस की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे। ठीक है, नाउ फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर वी हैव द बेसिक फॉर्मूला और रिप्रेजेंटेशन जो हमने अपने वेक्टर ए को जो हमने अपनी लास्ट स्लाइड्स में ड्राइव किया था बाय यूजिंग पाइथागोरस। वी हैव वेक्टर आर
magnitude of vector r is equal to under root rx square plus ry square. Now this is the equation number 2. Again we are going to putting the value of rx and ry into equation number 2. So we get magnitude of vector r is equal to under root ax plus bx square plus ay plus by square. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यानी अपने मॉड वेक्टर आर को जो रिप्रेजेंट कर वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करेगी वैल्यू जिसको हम मॉड आर से रिप्रेजेंट करें तो हम इसको सिंपल आर भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर हम इसको विदाउट एरो लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर. ठीक है, ए एक्स और बी एक्स की जो वैल्यूज है उनके समेशन पे होल स्क्वायर है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर. जिस तरह ए वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा ए फॉर्म कर रहा है, बी वेक्टर थीटा बी फॉर्म कर रहा है, तो इसी तरह आप अगर देखेंगे तो ये जो वेक्टर आर है ये भी तो कोई एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. अब हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर लेते हैं. नाउ वी हैव द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. अगेन ये जो आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लीजिए. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स. ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द वेक्टर आर. ठीक है, नाउ अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हों और उनकी बेस पर अगर हम अपने वेक्टर को फाइंड करें, यानी कि अभी तो हमारे पास इस टॉपिक में सिर्फ 2 वेक्टर्स थे, वेक्टर ए और बी, जिनके कंपोनेंट्स की बेस पर हमने अपने वेक्टर आर को फाइंड किया. ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट किया. तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा 2 से ज्यादा वेक्टर्स हों तो हम क्या करेंगे, तो हम यही रिप्रेजेंटेशन और यही मेथड फॉलो करेंगे और अपने वेक्टर आर की रिप्रेजेंटेशन देंगे. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स. ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन बनेगी, वेक्टर सपोज कि हमारे पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ये बनेगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये x कंपोनेंट के सारे पैरामीटर्स जो हमारे वेक्टर्स के होंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे और ये आई कैप पोजीशन वेक्टर x एक्सिस की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट है. ठीक है, यानी x एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन है. इसी तरीके से प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन. ठीक है, ये सारे के सारे y कंपोनेंट्स हैं हमारे वेक्टर्स के जिनको हम ऐड करके अपने रिजल्टेंट आर को फाइंड करने जा रहे हैं और इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए j कैप यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ y एक्सिस. ठीक है, नाउ अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें तो मैग्नीट्यूड सिमिलरली लाइक दिस, आल्सो द डायरेक्शन वी हैव थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय दी ऑल दी x कंपोनेंट्स. ठीक है, मींस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स टुडे वी हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस कर आए कि भाई जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है बाय पाइथागोरस हमें मिलता है किसी भी वेक्टर ए का. सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है. ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. ठीक है, अगर हमारा मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल दैट द वैल्यू ऑफ मॉड ए, यानी ये जो हमारा वेक्टर ए है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो नंबर है क्या ये नेगेटिव हो सकता है, इज नेगेटिव. एक्सप्लेन. आप क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे 2 और 3 लाइंस में कि क्या हमारे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. ठीक है, 2 और 3 लाइंस में आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देंगे. Thank you so much students. Have a good day.